नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे सामने बार बार ये प्रश्न आते हैं। हर व्यक्ति पूछता है मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो आज सोचा कि सभी राशि वालों के लिए मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अब मैं मुख्यतः मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए मैं बताना प्रारंभ कर रहा हूं। मिथुन का जो मालिक होता है वो बुध होता है। लग्न हमारा शरीर है, लग्न हमारा मस्तिष्क है। लग्न जो है हमारे लिए सबसे पूरी कुंडली में, पूरे अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग और महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो लग्न का मालिक है मिथुन लग्न के अंदर बुध, जो लग्न का भी मालिक है और चतुर्थ स्थान का भी मालिक है, और लग्ने सदा ही शुभ होता है। तो लग्न का जो रत्न है वो आपको पहनना चाहिए, अर्थात पन्ना आपको पहनना चाहिए। दूसरे नंबर पर यही रत्न जो पन्ना है, एमराल्ड भी इसको बोलते हैं, तो ये रत्न आपके लिए प्रॉपर्टी का भी लाभ देगा, सुख चैन भी देगा, माता का सुख देगा, यश देगा और स्वास्थ्य देगा। अच्छी बुद्धिमत्ता भी देगा, अर्थात बुद्धि कौशल से भी इससे प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर आपका जो स्थान है, दूसरा स्थान, वो है कर्क राशि, और कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है। तो दूसरे स्थान का रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में, कोई बहुत ही आवश्यकता है, बुद्धि बल की कमी है, तो आप जो है द्वितीय का रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तृतीय स्थान का मालिक है आपके सूर्य। बुध जो है सूर्य का मित्र है, सम है, लेकिन यहां पर तृतीय होने के कारण सूर्य का रत्न नहीं पहना जा सकता, अर्थात माणिक्य नहीं पहना जा सकता। चतुर्थेश बुध स्वयं है, इसलिए पन्ना मैं पहले ही बोल चुका हूं। अब आपकी कुंडली में मिथुन राशि के अनुसार पंचमेश जो है आपका शुक्र है, वो पंचमेश भी है और व्ययश भी है। तो पंचम स्थान का मालिक शुक्र होता है, और शुक्र का जो रत्न होता है वो हीरा होता है। हीरा पहनिए या फिर ओपल पहनिए, क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है। हीरा कोई कोई पहन सकता है, लेकिन आपके लिए हीरा रत्न लाभदायी रहेगा। उसकी जगह पर आप ओपल पहन सकते हैं। आपके षष्ठेश मंगल हैं, छठे स्थान के मालिक मंगल हैं, और मंगल जो है लग्न का शत्रु है, अर्थात बुध का शत्रु है, और मंगल षष्ठेश भी है, एकादशेश भी है, और ये दोनों स्थान ये त्रिषणाय में आते हैं, अर्थात पापी हैं। इसलिए मूंगा रत्न आप कभी भी धारण ना करें। मूंगा रत्न आपके लिए शत्रुता बढ़ाएगा, रोग बढ़ाएगा, परेशानियां देगा, कोर्ट कचहरियां देगा। इसलिए मूंगा रत्न आप कभी भी ना पहने। अब आता है सप्तम स्थान, और सप्तम स्थान का मालिक जो है आपकी लग्न के हिसाब से धनु राशि है वहां पर, और बृहस्पति सप्तम का भी मालिक है, दसम का भी मालिक है। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो। गुरु और शुक्र को केंद्राधिपति होने का दोष होता है, अर्थात वो शुभ ग्रह होते हुए भी पापी हो जाते हैं। इस कारण से आपको पुखराज रत्न नहीं पहनना चाहिए। अष्टमेश आपका शनि है और नवमेश आपका शनि है। तो अष्टमेश और नवमेश दोनों ही स्थान का मालिक आपके शनि है। तो शनि आधा शुभ है, आधा अशुभ है, लेकिन हम नीलम रत्न पहन सकते हैं। लेकिन विशेष करके अगर हमको पहनना है तो पन्ना, हीरा, और तीसरे नंबर पर विकल्प में आप नीलम रत्न पहन सकते हैं। कितना पहने? आपका जितना वजन है उसके हिसाब से पहना जाएगा। कम से कम 4.5-5 रत्ती, और बाकी आपका जितना वजन है, 80 किलो वजन है तो कम से कम 7-7.5 रत्ती आपको पहनना चाहिए। 8 रत्ती, 8.5 रत्ती तक भी आप पहन सकते हैं। और जो रत्न आप पहन रहे हो, तो मिथुन लग्न वालों को, मिथुन राशि वालों को पन्ना, हीरा और नीलम
ये 3 रत्न आपके लिए उपयुक्त हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके, प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है, 11,000 मंत्र जो भी आपके रत्न के हैं, अर्थात आपका जो है पन्ना है तो ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः के 11,000 मंत्र। अगर आप हीरा पहन रहे हैं तो द्राम द्रिंग द्रोंग शाह शुक्राय नमः 11,000 मंत्र। अगर आप नीलम पहन रहे हैं तो प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इसके 11,000 मंत्र। और इसकी 10% आहुति यानी 10वां हिस्सा इसका हवन करके और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके और फिर आप पहनिए, तब ही जो है ये रत्न आपको लाभदायी होंगे। तो दशमेश का, एकादशेश का, द्वादशेश का रत्न भी मैंने आपको बता दिया। तो 3 ही रत्न हुए आपके, पन्ना हुआ, हीरा हुआ और नीलम हुआ। ये आप कहाँ से मंगवाएं, कैसे मंगवाएं, तो उसके लिए भी ये है, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ से जो रत्न मिलेंगे वो सर्टिफाइड मिलेंगे, वो लेबोरेटरी टेस्ट करवा करके दिए जाएंगे और शुद्ध दिए जाएंगे। इस बात की हमारी गारंटी होगी। विश्व के अंदर आप इसको कहीं भी चेक करवा सकते हैं। तो आप ये 3 रत्नों को धारण करके अपने जीवन के अंदर आप लाभ उठाइए। नमस्कार।